Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we're going to read a poem which is in class 10th Tulip series, English. And the poem is titled as My Mother at 66. ये जो poem है इसको लिखा है कमला दास ने. तो My Mother at 66 जो है, इस टाइटल की अगर हम बात करें, इसके मीनिंग को अगर देखेंगे तो माई मदर एट 66 का मतलब होता है मेरी माँ जब वो 66 ईयर्स ओल्ड हुई. तो असल में इट इज़ गॉट ए सिम्बॉलिक मीनिंग. 66 का मतलब यहाँ पे है ओल्ड एज. तो ये आपको याद रखना है. तो कमला दास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. कमला दास वॉज बोर्न इन 1934 and died in 2009, and she was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her work are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Katti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, which was published in 1977, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and other stories, which were published in 1992. In addition to 5 books of poetry, Kamala Das embraced Islam in 1999, and since then she was Suraya, but later she reverted again and died in 2009. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is such an example. So this was about Kamala Das. So you need to know about some important points about Kamala Das. My Mother at 66 is a short poem. ये एक छोटी सी poem है और इस poem में कोई भी full stop नहीं है. ठीक है. ये एक लॉन्ग सेंटेंस की तरह है एंड इट हैज़ बीन पंक्चुएटेड बाय कॉमास. बट इसमें जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं. इसमें पोइट ने द पोइट यूजेस मैनी पोइटिक डिवाइसेस टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज़. इसमें पोइट ने बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है अपने आइडियाज़ को बताने के लिए. एंड दिस पोइम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम. और इस पोइम की जो थीम है, मौजू जो इस पोइम का है वो है एजिंग, बूढ़ा होना. और उसके बाद जो बूढ़े लोगों के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो डर पैदा होता है सेपरेशन का, लॉस का. मैं छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ. जब हमारी माँ या हमारा बाप जो होता है वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चे के दिल में वो डर सा महसूस होता है कि अब थोड़ी ही देर में या कुछ मंथ्स के बाद या कुछ साल के बाद ये मेरा फादर या माँ जो है ये दूर होने वाले हैं. तो ये जो डर है ना जब जो इंसान के अंदर पैदा होता है वही इसकी थीम है. It's a sentimental account of the mother's approaching death through lens of a daughter. The daughter is deeply disturbed with the thought of imagining life without her mother. इसमें जो कमला दास हैं जो मतलब डॉटर होती है, ये जब ये सोचती है कि मेरी माँ बूढ़ी हुई है, अब ये इमेजिन करती है एक ऐसी लाइफ जो इसके माँ के बगैर उसको गुजारनी पड़ेगी, तो इस चीज़ से ये बहुत डिस्टर्ब है. इस पोइम में क्या होता है, जो पोइट होती है शी इज़ ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट कोचिंग. वो एयरपोर्ट जा रही होती है अपनी माँ के साथ जो इसके बगल में बैठी हुई होती है. हर मदर लुक्स पेल विच मेक्स द डॉटर रियलाइज अबाउट द नंबर डेज ऑफ हर मदर. इसकी जो माँ होती है ना वो पीली पड़ चुकी होती है. तो इस चीज़ से डॉटर को ये रियलाइज़ होता है, कमला दास को ये रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ के जो दिन है वो ख़त्म हो गए हैं और वो डेथ को अप्रोच कर रही है. लेकिन इस नेगेटिव थॉट को, ये जो इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट अपने माँ के बारे में है, इसको ड्राइव आउट करने के लिए, इसको दिमाग से बाहर निकालने के लिए जो ये पोइट है शी लुक्स आउटसाइड द विंडो एंड फाइंड्स चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी. तो ये जब अपने कार से बाहर देखती है तो वहाँ पे ये बच्चों को देखती है जो बहुत ही खुश होते हैं और खेल रहे होते हैं. Here the poet uses the device of contrast to show the declining days of her mother. इसमें मतलब जो इसने नेगेटिव थॉट को
मतलब अंदर गाड़ी के अंदर जो है वहाँ पे मतलब सैडनेस है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस है और बाहर खुशी है। तो इसको जब कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ होते हैं तो या कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस होते हैं तो इसको एक पोएटिक डिवाइस कहते हैं, जिसका नाम हम कंट्रास्ट कहते हैं। As twilight of year, as she bids goodbye to her mother at the airport, the image of the old and worn-out mother in the twilight of year strikes her again, but she manages to hide her pain and bids adieu to her mother with the hope to see her soon. और उसके बाद जब ये एयरपोर्ट पहुंचती है, वहाँ पे फिर से जब ये सिक्योरिटी चेक करती है, वहाँ पे फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है, लेकिन बाहर से मतलब ऐसा लगता है कि इसको कोई भी दुख नहीं है, बिकॉज उसने वो जो पेन होती है ना उसको हाइड किया होता है, और आखिर में अपनी माँ को वो गुड बाय कहती है, अडुआ कहती है, ठीक है ना, और उसको ये उम्मीद दिलाती है कि हम फिर मिलेंगे। तो इस पोइम की जो न्यूक्लियस है ना, दैट्स रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ अटैच्ड रखता है। साइलेंट अग्नि ऑफ द पोइम रीच इट्स क्लाइमैक्स, ये जो पोइम है ना इसका जो साइलेंट एग्नी है ये कैसे क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, जब एयरपोर्ट हम करता है और पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि सिक्योरिटी चेकअप करो, और उसके बाद जो हेल्पलेस माँ होती है ना ये इधर एयरपोर्ट में जो अपने डॉटर के साथ होती हैं, एक्चुअली वो इसको मतलब ड्रॉप करने के लिए वहाँ पे आई हुई होती है। तो उसके बाद ये अपनी बेटी को हार्ट रेंचिंग के साथ मतलब अलविदा करती है, और हेल्पलेस डॉटर जो होती है ना वो भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती है और अपनी माँ को गुड बाय कहती है। Now we'll start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile and smile. तो ये एक शॉर्ट पोइम है जिसको लिखा है कमला दास ने, माई मदर एट 66। तो यहाँ पे कमला दास जो है होती है वो कहती है कि शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन। वो ड्राइव कर रही थी, मतलब कार में बैठी थी और ये एयरपोर्ट जा रहे थे। कोचिन इज़ द नेम ऑफ एन एयरपोर्ट, ठीक है। तो एयरपोर्ट जा रहे थे कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। तो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, इसकी कार में इसकी माँ भी थी। तो वो जो इसकी माँ थी वो इसके मतलब साइड में बैठी हुई थी। तो कमला दास यहाँ पे कहती है, मेरी नज़र मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी। जब मेरी नज़र मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी तो शी वॉज डोजिंग, मतलब वो ऊँग रही थी, ठीक है ना। ओपन माउथ, उसका जो माउथ था वो ओपन था। उसका फेस जो था ना दैट वाज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, वो इतना पीला पड़ चुका था जितना एक कॉर्पस का होता है। कॉर्पस मीन्स अ डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी की जो लाश हो, डेड बॉडी जो होती है, वो जो लाश होती है उसका चेहरा जो होता है ना वो बिल्कुल मतलब एशन होता है, वो बिल्कुल पेल होता है, ठीक है। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो होनी चाहिए। मतलब शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जितनी वो मतलब जिस तरह वो दिखती थी, जिस तरह उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस थी, बिल्कुल उसकी एज भी उतनी ही थी। यहाँ पे शायरा के कहने का मतलब है कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, इसका मतलब होता है कि जिस तरह वह जितना ओल्ड वो दिखती थी एक्चुअली में वो उतनी ओल्ड थी। तो बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने जल्दी उस थॉट को मतलब बाहर फेंका। कैसे? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने बाहर देखा और वहाँ पे मैंने ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मतलब रनिंग। जो ट्रीज़ थे वो रन कर रहे थे। कैसे ट्रीज़ रन करेंगे? यहाँ पे यंग ट्रीज़ कहा गया है, खिलते हुए जो पेड़ होते हैं, तो वो स्प्रिंट कर रहे थे। मतलब जब ये कमला दास गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी यहाँ से चल रही है, तेज़ तेज़ चल रही है, तो साइड में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो दौड़ रहे हैं पीछे। तो ऐसा इसने देखा।
द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग, और इसने मैरिड चिल्ड्रन को देखा। मैरिड चिल्ड्रन होते हैं वो बच्चे जो बहुत खुश होते हैं, तो वो भी अपने घरों से मतलब रन करके आ रहे थे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस यूज़ किया शायरा ना, दैट्स कंट्रास्ट, ठीक है ना। अंदर जो गाड़ी के अंदर नज़ारा है वो बहुत सैड है, लेकिन बाहर जो है ना वो मतलब खुशी है बाहर, तो इसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे शायरा कहती है कि अंदर मैंने ये देखा कि मेरी माँ शी वॉज डोजिंग, शी वॉज ओपन माउथ, और उसका फेस एक कॉपस की तरह दिखता था। और उसके बाद मैंने इस थॉट को बाहर निकाला, कैसे मैंने मतलब खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पे मैंने ट्रीज़ को स्प्रिंट करते हुए देखा, चिल्ड्रन को मतलब खेलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन आखिरकार जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे पैसेंजर्स को बताया गया कि सिक्योरिटी चेकअप के लिए आ जाओ। तो हम सिक्योरिटी चेक जब हुआ वहाँ पे मैं स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं अपनी माँ से थोड़ी दूर थी, फ्यू यार्ड्स दूर थी, और मैंने वहाँ पे फिर से अपनी माँ की तरफ नज़र डाली। तो वो वॉन थी, वॉन का मतलब कलरलेस, पेल, ठीक है ना। यहाँ पे पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे शायर ने यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज़ की है जिसको हम कहते हैं सिमिली। तो पेल एज अ लेट विंटर्स मून, मेरी माँ का जो चेहरा था ना वो इतना पीला पड़ चुका था जितना लेट विंटर्स मून का होता है। तो विंटर में जो मून होती है ना उसका जो शाइन होता है ना वो वैसा नहीं होता, वो इंसान को अच्छा नहीं लगता है, और उसके जो शाइन होते हैं ना वो मतलब अच्छी नहीं होती, इंसान को वो प्लीज़ नहीं करता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एग, और जब मैंने उसकी माँ की तरफ नज़र डाली, अपनी माँ की तरफ नज़र डाली एयरपोर्ट पे, तो मुझे वो पुराना सा दर्द महसूस हुआ। कौन सा पुराना सा दर्द? माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का वो डर। वो मेरे बचपन का डर क्या था? यहाँ पे शायरा के कहने का मतलब है कि जब एक बच्चा होता है, बेबी होता है, तो जब वो अपनी माँ से दूर हो जाती है या उसकी माँ इससे दूर चली जाती है, तो वो बच्चा होता है ना वो रोता है। तो क्यों वो बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरी माँ दूर हुई, तो उसको मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो इसी तरह यहाँ शायरा को भी लगता है कि जब इसको लगा कि मेरी माँ के जो डेज़ हैं वो ख़त्म हो गए हैं, शायद मैं अब इसको नहीं मिलूँगी, तो इसको भी वो चाइल्डहुड फियर जो है ना, वो फेमिलियर एक्ट जो है ना, वो रियलाइज़ हुआ, फील किया इसने। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने लास्ट में एक ही बात उसको बोली, सी यू सोन अम्मा, अम्मा फिर से मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, और आखिर में मैंने खाली स्माइल स्माइल एंड स्माइल किया, ताकि मैंने यहाँ पे शायरा ने अपनी माँ को ये मतलब एहसास नहीं दिलाया, या हम ये कह सकते हैं कि उसको रियलाइज़ नहीं किया कि मुझे भी दर्द है, लेकिन अपनी माँ के उम्मीद को स्टेडफास्ट रखने के लिए, अपनी माँ की उम्मीद को मतलब मजबूत रखने के लिए इसने यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल, और ये जो दर्द है ना उसको अपने दिल में छुपाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम माई मदर एट 60। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।